राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णदास बागड़े ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें प्रतिभा और कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारी केवल नेताओं के पास घूमते, जबकि कुशल और प्रतिभावान व्यक्ति कभी भूखे नहीं मरते। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को सुझाव दिया कि वे सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर भी ध्यान दें। राज्यपाल ने कहा कि अमेरिका में एलन मस्क भी यही मानते हैं कि उन्हें केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि कुशल इंजीनियर चाहिए। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पास होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रतिभा और कौशल में निपुण होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव और मजबूत नींव की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की बात कही गई। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि जिसमें अंता के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा जी, जिनको 1 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाने के बावजूद आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनका निलंबन जो है वो रद्द नहीं है, उनका निलंबित नहीं किया है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। हमने अध्यक्ष जी से मैंने स्वयं जो है फोन पे भी बात की, लिखित में भी मैंने उनको 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का मामला हो तो 24 घंटे में सदस्यता समाप्त, और बीजेपी विधायक का मामला हो तो फिर 15-15 दिन तक भी सदस्यता समाप्त नहीं हो। तो ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को कमजोर करने की साजिश है। आपको तुरंत प्रभाव से ये सदस्यता उनकी रद्द करनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस इसको लेकर आगे आंदोलन भी करेगी। मैंने आज राज्यपाल महोदय को यही निवेदन मैंने किया। जैसे बातें सामने आ रही है कि राज्यपाल भी बोल के गए हैं कि टैलेंट की जरूरत है, और साफ कहना ये है कि टैलेंट है नहीं, मतलब जरा सा ये सब कुछ हायर एजुकेशन है। देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह नई शिक्षा नीति दी है, उसमें डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ स्किल और आप संपूर्ण जिम्मेदारी, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपका सर्वांगीण विकास, इसमें इस पे जोर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इस डिग्री को डिग्री नहीं माने, पूरा ज्ञान हम प्राप्त करके एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने। आगे आने वाले समय में क्या बदलाव हम देखेंगे राजस्थान में? निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में हम नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं, और नई शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी हम लागू करें। ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ती है राज्यपाल को भी कि हकीकत में एजुकेशन मिल नहीं रही, हमें टैलेंट नहीं है? अमेरिका का एलन मस्क का उदाहरण दिया है, अमेरिका में ही टैलेंट की जरूरत है, तो हम तो बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अभी जो शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा नीति है, उसमें हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ अलवर में जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ बार करप्शन के और डेवलपमेंट नहीं होने की दोनों बातें। देखो, करप्शन जितने भी हो रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियों में, हम उनकी तो जांच करा रहे हैं। आपके सामने हमने कई की जांच भी कराई है, और जो शिक्षा का मंदिर है उसमें इस तरह की बात नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य। कुछ बदलाव हम देखेंगे आने वाले? निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेंगे, दिनों दिन मिलेंगे। शिक्षा में हम पदों की अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और हमारे बॉम के सदस्य बन रहे हैं। सभी को जितने भी अगर पद खाली है उनको हम भर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है, इसका जो बेसमेंट है, मतलब वो चल रहा है, निर्माण चल रहा है आपके सामने, और धीरे धीरे अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है, अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है। निश्चित रूप से इस पे धीरे धीरे सारा ही काम करवा रहे हैं, और आगे भी हम करवा रहे हैं।